वाला है। मगर कितनी बार ऐसा देखा गया जो नंबर लगा रहे थे उनका खुद का नंबर लग गया, चचा सलामत है उनका नंबर लग गया। याद रखना मौत का वक्त मुकर्रर है, जानता कोई नहीं कब आएगी। अपनी मौत की तैयारी करो, कब्र बड़ी खतरनाक जगह का नाम है। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान जुन्नूरैन, मेरे मुस्तफा के प्यारे सहाबी, आप एक दिन कब्रिस्तान में है, आपकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, इतना रोए कि आपकी आंखों से अश्क निकले, बहने लगे। अश्क बहे तो दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी आपके आंसुओं से तर हो गई। गुलाम कहने लगा, हजरत आप किस लिए रोते हैं? आपके रोने की वजह क्या है? आप तो बड़े नेक हैं, आप तो बड़े परहेजगार हैं। हुजूर ने आपको जन्नती कह दिया, आका ने आपको जन्नती होने की बशारत दी। ए उस्मान, आप किस लिए रोते हो? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ए मेरे गुलाम सुन ले, ये जो कब्र है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। याद रखना, जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम हुआ वो वहां भी नाकाम हो जाएगा। अल्लाह, इतनी खतरनाक। सूफिया फरमाते हैं कब्र में बंदा जाए तो हल्के में न ले, हल्के में न ले कब्र को। फरमाया गया कब्र में गुनहगार जाए या नेक इंसान जाए, मोमिन जाए या काफिर जाए, कोई भी जाए, पहली बात तो कब्र में सवाल होंगे। कितने कितने सवाल होंगे? जोर से बोलिए। एक जगह मैंने लोगों से पूछ लिया कितने सवाल होंगे, तो कोई 2 बता रहा था, कोई 4 बता रहा था। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा 4 होंगे, तो वो 4 पे भी राजी थे, जोर जोर से कह रहे थे 4 होंगे। यह हालत है हमारी। 3 सवाल होंगे कब्र में। और सुनो, अगर कोई शख्स मरकर कब्र में गया तो वहां सवाल होंगे, किसी को जला दिया गया तो उससे भी सवाल होंगे, किसी को जानवर ने खा लिया तो उसके पेट में उसकी कब्र है, वहां सवाल होंगे। जहां जिस हाल में मरा, जहां जाएगा वहां सवाल होंगे, बचेगा नहीं। 3 सवाल। मन रब्बो का, तेरा रब कौन? दूसरा सवाल मा दीनों का, तेरा दीन क्या? तीसरा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल, इनके बारे में क्या अक़ीदा रखता था? हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। कब्र में जाना है, इनकी तैयारी करो। मगर जब आशिक जाता है तो जानते हो अंदाज क्या होता है? गुलाम जाता है तो अंदाज क्या होता है? तकरीर खत्म। आशिक का अंदाज बताता हूँ आपको। एक आशिक है जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े आशिक। ऐसे आशिक नहीं जैसे हम हैं आशिक, इश्क की ऐन से वाकिफ नहीं, दावा इश्क का है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते इश्क होता क्या है। मैं बताऊं इश्क क्या है? इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब बिरगनी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा
कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे जिगर मुरादाबादी ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क इतना आसान नहीं जितना आपने समझ लिया। इश्क की मंजिलों में इम्तिहान है। इश्क वो है जिसने आदम का इम्तिहान लिया। इश्क वो है जिसने अय्यूब को सब्र से आजमाया। इश्क वो है जिसने हजरत यूसुफ को आजमाया, जिसने हजरत यूसुफ को मिस्र के कैद खानों में आजमाया। इश्क वो है जिसने मेरे मुस्तफा को ताइफ में आजमाया। इश्क वो है जिसने हुसैन को करबला में आजमाया। इश्क क्या है, इश्क को समझना है तो आओ बरेली चलो। इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली सरकार आला हजरत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक ने आग लगाई। कैसी आग लगाई? कब्र में पहुंचा हजरत बायजीद बुस्तामी। तफसील का वक्त नहीं, मगर सुनो, कब्र में पहुंचे हजरत बायजीद बुस्तामी। कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते आ गए। फरिश्ते तो आते हैं, बड़ी हैबतनाक शक्लें, बड़े बड़े दांत, दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, आग की लपटें निकलती हैं। आए कब्र के अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी से कहने लगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मगर कब्र आशिक की है, आशिक है कब्र। आशिक ने कहा, तुम बताओ तुम कौन? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। कहा मर रब्बु का, तेरा रब कौन? आशिक बोला, तुम बताओ तुम कौन? कहने लगे, हम अल्लाह के फरिश्ते, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इम्तिहान लेना, सवाल करना। आशिक कहने लगा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, कब्र में आए हो मगर तुम ये नहीं जानते मेरे आका का तरीका क्या, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या। फरमाने लगे, फरिश्तों, ताजदारे मदीना की सुन्नत ये है, पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। पहले बोलो बोलो शिमाल खेड़े वालों, पहले सलाम बाद में कलाम। ये तो नबी की सुन्नत। यहाँ एक घर में एक छत के नीचे बेटा अपने अब्बा को सलाम नहीं कर रहा। बोले मुझे अब्बा मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, और ससुर साहब को बहुत तबीयत से अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू, अच्छा ये अब्बू, और वो घर में जो है वो क्या है? वो टब्बू। याद रखो, सलाम करो शरीयत कहती है, उनका भी अदब करो। मगर ये तेरा बाप है जिसने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है, जिसने तेरे लिए अपनी जवानी को खपाया है, जिसने उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया है, जिसने तेरे लिए रात दिन मेहनत मजदूरी की। तू उस बाप के एहसान भूल गया। आज तू क्या से क्या हो गया, तेरी शादी हो गई, अब तू बाप को सलाम भी नहीं करता। कारी मनाजिर में बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए होंगे आपको अपनी निजामत में। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, सच हो तो तस्लीम करो, नहीं है तो खामोश बैठे रहो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है,
कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा आपकी समाज। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। यहां घर में बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा, बेटी मां से कलाम नहीं कर रही है। शर्म आनी चाहिए, बदलो अपने आप को। आशिक ने कहा फरिश्तों सलाम करना मेरे नबी की सुन्नत है, तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया। किसी की मजाल है जो कब्र में इतनी जुर्रत कर ले। हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुना तो फरिश्ते भी हैरान, हम आ किसकी कब्र में गए? बोले चलो अगर बात नबी की सुन्नत है तो हम बाहर जाते दोबारा आएंगे। बाहर गए फरिश्ते, फिर सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब फरिश्ते अंदर आए। आने के बाद में फिर वही सवाल, मन रब्बो का बता, तेरा रब कौन? मुफ्ती साहब तेरा रब कौन? फरमाने लगे हजरत बायजीद बुस्तामी फरिश्तों एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझकर मुझे सलाम किया, तो ये बताओ मुझे मोमिन समझा या काफिर समझा? तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझ के, मोमिन समझ के या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। तो फरमाने लगे अजीब बात है, मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर ये भी पूछते हो रब कौन है? फरिश्तों क्या कोई अल्लाह को माने बगैर क्या मोमिन हो सकता है? क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फरिश्तों तुमने मोमिन समझा तो ये तो तुम्हें पता लग गया ना मेरा रब कौन है, ये तो तुम जान गए ना मेरा रब कौन है। फरमाते अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह से मालूम करो या अल्लाह ये जवाब मिला है, मैं तो कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह मना कर दे, अल्लाह अगर मना कर दे कि बायजीद मेरा नहीं, तो तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? किसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ऐ फरिश्तों जब अल्लाह की मानोगे तो मुझसे क्या पूछते हो, जाओ ना मेरे रब से मालूम करो। ऐ मौला ये बता दे बायजीद क्या तेरा बंदा है? तो अल्लाह की बारगाह से खुद जवाब मिल जाएगा। ये आशिक का हाल है। एक यहाँ आशिक दीवाना बना घूम रहा है, मजनुओं का सा हाल बना रखा है, जलसे में तो आंख नारा लगा के कहता मैं आशिक हूँ, मगर फिर जब अगले दिन गली में पूछो तो कहता है मैं शब्बों का आशिक हूँ, कहता मैं बब्बों का आशिक हूँ। और फिर आशिकी में इसने अपना हुलिया ऐसा बना लिया कि जेंडर में कंफ्यूजन होने लगा। समझ में आगे से कुछ है पीछे से कुछ है, लिबास तकरीबन अब एक जैसे हैं, हुलिये तकरीबन एक जैसे हैं, कानों में बुंदे मर्दों के, नाक में नथ मर्दों के, कानों में बुंदे पहन के, बड़े बड़े बाल, पीछे से देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है ये कौन है, पीछे से देख के आदमी कंफ्यूज है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, हालात ये है। आशिकों का तरीका और शेवा ये नहीं होता
आशिक जब कहता है ना मैं मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ अल्लाह से और उसके महबूब से, तो उसकी हर अदा बताती है ये अल्लाह के महबूब का दीवाना है। उसका चलना फिरना बताता है ये मुस्तफा का गुलाम है। उसका उठना बैठना बताता है ये मदीने वाले का गुलाम है। उसकी हर अदा बताती है ये ताजदार मदीना का गुलाम है। वो जिधर जाता है ये ऐलान करता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आशिक बनो, नबी के आशिक बनो, नफ्स पे काबू करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर है। गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर है। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा फरमाए, हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों बतकाज़े बशरियत मेरा मौला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।